गुड मॉर्निंग। देखिए 91.1 रेडियो सिटी आप तो सुनते हैं ना, लेकिन रेडियो सिटी सुनने के लिए एक कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होती है। कभी आपने सोचा है आपकी क्या फ्रिक्वेंसी है? आप किस फ्रिक्वेंसी पर नाराज़ होते हैं? छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होते हैं। कोई आपसे बोलता है उसके पहले भी नाराज़ हो जाते हैं, कोई बोलता है उसके बाद नाराज़ होते हैं। नाराज़ होने वाली बात होती है तब नाराज़ होते हैं, या नाराज़ होने वाली बात नहीं होती है तब भी नाराज़ होते हैं। कोई ना कोई एक फ्रिक्वेंसी तो होनी चाहिए, कोई ना कोई एक आपके दिमाग में कुछ एक पॉइंट तो होना चाहिए जिस पॉइंट पर आप अपने आप को फिक्स कर सकें कि यार इतना होगा तब हमारे गुस्सा आएगी। ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने 91.1 का नाम रखा है कि यदि कोई म्यूजिक सुनना चाहता होगा 91.1 रेडियो सिटी का, तो वो 91.1 तक ट्यून करता हो। और एक बात और, जिस रेडियो से आप ये गाना सुन रहे हैं उस रेडियो का जो नॉब है जो ये ट्यून करता है वो भी आपके अपने हाथ में होना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए रेडियो आपके पास है और नॉब दूसरे के पास है और अब गाना अपने पसंद का सुनना चाहते हैं तो संभव नहीं होगा। मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढिए। जो आपकी हैप्पीनेस है, जो आपकी खुशी है, वो छोटी छोटी चीज़ों में होनी चाहिए। आप सवेरे टहलने जाते हैं तो टहलते समय कितना अच्छा टहल लेते हैं। टूथब्रश करते समय आप बढ़िया से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चाय आप स्वयं बना लेते हैं, कितने बढ़िया बना लेते हैं। क्या कभी सप्ताह में आप सब्जी या खाना में का कोई ऐसा पार्ट हो, कोई ऐसा आपने अपने मन से चॉइस किया हो कि ये चीज़ बनाएंगे? क्या कभी आपने यह प्रयास किया है? कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे कौन सा सामान उठाते हैं, कैसे सामान को रखते हैं, ये है वो छोटी छोटी जो भी है सब छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो रोज़ आपके दिन में आपके साथ रहती हैं। क्यों ना आप इन्हीं में अपनी खुशियाँ ढूंढिए। अगर आप ढूंढने लगेंगे इनमें खुशियाँ कि आप कैसे किसी से बात करते हैं, तो आपका पूरा दिन बहुत बेहतरीन जाएगा। तो आज से ये प्रयास करिए, और मैं भी एक प्रयास करता हूँ आज के बाद कि और आसान कर दूँ कि आप मेरी वीडियो देख करके बहुत आसानी से ये चॉइस कर लें कि हाँ ये दवा इस रोगी को दी जाए, या इस दवा से ये रोगी सही हो सकता है, या ये दवा आपके लायक है। अब मैं बिल्कुल सिंपल बातें बता रहा हूँ, बहुत सिंपल बातें। जैसे मान लीजिए कि कोई दिखने में कैसा है और वो हरकत कैसा करता है और उसको दवा कैसी देनी चाहिए, बस तीन सी बातें। जैसे आप दिखने में कैसे हैं, मान लीजिए आप पतले दुबले हैं, खा आप रहे हैं, भूख अच्छी लग रही है, लेकिन जो भी आपके शरीर पर मांस है वो चढ़ता नहीं है, खासतौर से नेक रीजन का। पूरी शरीर आपकी बाहर ग्रीसी आयल है, जैसे ग्रीस लगाते हैं शरीर पर या तेल लगाते हैं, उस तरह का है आपका पूरा शरीर। अगर आपका हाथ पकड़े तो स्लिप करेगा, ड्राइनेस नहीं है आपके स्किन पर। मान लीजिए आप ऐसे हैं, ग्रीसी पूरी शरीर ऑयली है, स्मार्ट हैं, खाते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मांस शरीर पर नहीं है, खासतौर से नेक रीजन में। तो आप फिजिकली जब ऐसे दिखाई पड़े और मेंटली आप ऐसे दिखाई पड़े कि आप रोते रोते हंसने लगे, या हंसते हंसते रोने लगे, या रोते समय आपको यही नहीं मालूम है कि क्यों आप रोने लगे थे, आपको ये मालूम ही नहीं है इसके बारे में। और देखिए ना, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इस दवा का नाम है नैट्रम म्यूर। यानी कि नैट्रम म्यूर यदि आप होंगे तो आपका शरीर स्लिमी, स्किन शाइनिंग होगी आपकी बॉडी पर, ग्रीसी पूरी स्किन आपकी बहुत अच्छी होगी, और भूख आपको खूब ज़्यादा लगेगी। खाएंगे लेकिन शरीर पर मांस नहीं चढ़ेगा। तो ये तो देखने में लुक हो गया, और मेंटली ये होगा कि आप अक्सर जो है ना ये दोनों अल्टरनेट कर जाते हैं, रोते रोते हंसने लगेंगे और हंसते हंसते रोने लगेंगे। और ये दिक्कत में अगर कहीं आपको किसी ने सलाह दे दिया कि अरे भाई क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है, आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया, तब तो फिर आपके शरीर में आग लग जाएगी, आपको और बुरा लगेगा। जबकि यही पल्सेटिला की लेडीज है, पल्सेटिला जो दवा है उसमें अगर हम किसी परेशान व्यक्ति को
मोटिवेट करते हैं तो उसको आराम मिलता है। यानी कि अगर आप पल्सेटिला के पेशेंट हैं, यानी कि आप पल्सेटिला हैं, तो आपको समझाने पर आपको आराम मिलेगा। लेकिन यहाँ नाइट्रम म्यूर की बात चल रही है। नाइट्रम म्यूर को कॉमन साल्ट कहते हैं, जो घर में आप नमक उपयोग करते हैं ना, वही। अब आप बताइए, नमक अगर कम खाते हैं तो शरीर की क्रिया विधि कम हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि शरीर से जान चली गई है। यही तो होता है दस्त में, ज़्यादा दस्त होने से शरीर से पानी ज़्यादा निकल जाता है और फिर आप बिल्कुल रेस्टलेस कंडीशन में आ जाते हैं, थक से जाते हैं, थकान सी महसूस होने लगती है। तो मैं अभी बता रहा था, शरीर चिकना हो, ग्रीसी स्किन हो और रोते रोते हंसने लगें, हंसते हंसते रोने लगें, इस तरह का मेंटल हो, फिजिकल लुकअप ऐसा, मेंटल लुकअप ऐसा, ऐसे कंडीशन में नमक की भी चाहत हो, खाने में थोड़ा सा जरूर नमक मांगे, तो ऐसे कंडीशन में नाइट्रम म्यूर दिया जा सकता है। नाइट्रम म्यूर बहुत अच्छी मेडिसिन है। वही फिर पॉइंट्स 20-20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स चेलिडोनियम मेजस और 5 फॉस के साथ। प्यास भी लगेगी, नाइट्रम म्यूर जब आप नमक मांगेंगे तो पानी भी ज्यादा लगेगा। ये सारी बातें जो बताते जा रहे हैं, अब 3-3 ट्रिक और 3-3 ट्रिक पर आपको पूरी आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक फर्स्ट क्लास आपकी बीमारी हो जाएगी। देखिए, इस बार आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं वोटिंग हो रही होगी, तो देश हित में वोट करें, बहुत अच्छी चीज़ है। और वही बात फिर आखिरी, यदि आप मानसिक अवसाद से, टेंशन से, किसी तरह की घबराहट से, रात में नींद नहीं आ रही है उससे, या कोई ना कोई घरेलू प्रॉब्लम से अगर आपका मानसिक रोग है, तो मानसिक रोग को दूर करने के लिए आप अपने आप को खुश करने का उपाय ढूंढें और अगली बार हम बहुत बढ़िया उपाय बताएंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।